हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टडी रूस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशीष वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की नदियों पर स्थित कुछ प्रमुख नगरों के बारे में। तो भारत की नदियों पर स्थित कुछ प्रमुख नगरों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक से सवाल आपके आने ही आने हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने ही आने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी के बारे में आपको बता दूं कि इसका ओरिजिन यानी कि स्रोत जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, और वहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की ओर बह जाती है। तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित है ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार यह दोनों स्थित है गंगा नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बिजनौर, फारुखाबाद, वाराणसी, कन्नौज और गाजीपुर। और अगर हम बिहार में देखते हैं तो बिहार में कुछ प्रमुख नगर जो कि गंगा नदी पर स्थित हैं, उनमें से हैं पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। तो आइए आगे देखते हैं अगर हम, तो झारखंड में साहिबगंज और पाकुड़। तो यह कुछ प्रमुख नगर थे गंगा नदी के किनारे स्थित। आगे अगर हम देखते हैं तो गंगा नदी बंगाल में बहती है, जहाँ पर उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कलकत्ता शहर। कलकत्ता जो कि बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, वह हुगली शहर के हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा के किनारे स्थित है बद्रीनाथ, जो कि अब यह तीर्थ स्थल, इसीलिए मैंने इन दोनों को रेड से हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों, अलकनंदा के किनारे स्थित है बद्रीनाथ और मंदाकिनी के किनारे स्थित है केदारनाथ। यह दोनों ही उत्तराखंड में है। आगे अगर हम देखते हैं तो फाल्गु नदी के किनारे स्थित है गया। गया शहर जो कि बिहार में है, यह फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। और फाल्गु को हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली थी, यानी निर्वाण, जो कि बोधि वृक्ष के किनारे मिली थी, जो कि पीपल वृक्ष थी। फाल्गु नदी के किनारे ही इन्हें निर्वाण मिला था। और आगे अगर हम देखते हैं तो यमुना नदी जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फ्लो करती है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा, मथुरा, इटावा और इलाहाबाद। जिसमें से अगर हम देख ले दोस्तों, तो आगरा, मथुरा काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर रहेगा, और नई दिल्ली जो कि दिल्ली में है, यह तीनों शहर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यमुना नदी के किनारे। और मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद जो है यह गंगा और यमुना दोनों के संगम स्थल पर स्थित है। यानी कि इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से अब जानी जाती है, यह गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस पे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो दामोदर नदी जो है दोस्तों, यह हुगली यानी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में ज्वाइन करती है। बोकारो और धनबाद इन झारखंड, बोकारो और धनबाद दोनों ही शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और बर्धमान, यह चारों शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। जिसमें से आपको बता दूं कि धनबाद इम्पोर्टेंट रहेगा, आसनसोल इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और बोकारो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यह तीनों शहर जो है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो रामगंगा भी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि बाईं ओर से गंगा को ज्वाइन करती है, और यह उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। और रामगंगा के किनारे स्थित है बरेली और मुरादाबाद। तो बरेली इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, यह रामगंगा के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी, यह असम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो करती है। और इसकी ओरिजिन जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की ओरिजिन चाइना के तिब्बत में होती है, मानसरोवर लेक के पास। और वहाँ पर चाइना में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए
बांग्लादेश में एंटर करती है और गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो असम में कुछ प्रमुख शहर जो कि स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, उनमें से हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली एंड धुबरी। माजुली के बारे में आपको बता दूं कि इस पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो तीस्ता नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में फ्लो करती है और तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दार्जिलिंग। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दार्जिलिंग तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों, यह दोनों ही अरबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे स्थित है जबलपुर और होशंगाबाद। और गुजरात में स्थित है भारूच, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा में जबलपुर, होशंगाबाद और भारूच। अगर हम ताप्ती को देखते हैं तो ताप्ती के किनारे स्थित है सूरत, जो कि काफ़ी सुंदर शहर है। सूरत गुजरात की सुंदर शहर सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ताप्ती के किनारे मध्य प्रदेश में बैतूल स्थित है। यानी कि ताप्ती के किनारे स्थित है बैतूल। आगे अगर हम देखें तो महानदी, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है और महानदी के किनारे स्थित है कटक और संबलपुर। और मैं आपको बता दूं कि हीराकुद बांध जो है महानदी पर ही स्थित है, जो कि संबलपुर में है। आगे अगर हम देखते हैं तो गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। महाराष्ट्र में नासिक और नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राजमुंद्री को हम टोबैको सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ खैनी की खेती होती है। तो दोस्तों गोदावरी में इम्पोर्टेंट रहने वाला है नासिक और राजमुंद्री। नासिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, तो ये आप याद कर लेंगे दोस्तों। आगे अगर हम देखते हैं तो कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है और विजयवाड़ा जो शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे अगर हम देखते हैं तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है और यह भी आंध्र प्रदेश से होती हुई जाती है और तुंगभद्रा के किनारे स्थित है कुर्नूल शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर बहती है। तमिलनाडु में दोस्तों कावेरी नदी के किनारे स्थित है तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजौर। और अगर हम कर्नाटक में देखते हैं तो श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। तो दोस्तों इरोड, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। श्रीरंगपट्टनम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। और मैसूर भी इम्पॉर्टेंट है कर्नाटक में, यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। इरोड के बारे में आपको बताओ तो इरोड की हल्दी हाल ही में जीआई टैग मिला है इसे। इरोड की हल्दी को, इरोड टर्मरिक को जीआई टैग मिला है। यह भी कावेरी नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो नोयाल नदी जो है तमिलनाडु में बहती है और इसके किनारे स्थित है कोयम्बटूर। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोयम्बटूर जो है नोयाल नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो शिप्रा को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। शिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है और शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उज्जैन में महाकाल की मंदिर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शिप्रा मालवा की गंगा है और उज्जैन शहर इसके किनारे स्थित है। बेटवा नदी जो कि मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, इसके किनारे स्थित है सांची और विदिशा। तो ये दोनों ही हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो सांची और विदिशा दोनों ही बेटवा नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो मूसी नदी जो फ्लो करती है। मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और इसके किनारे स्थित है शहर हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद शहर बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। आगे अगर हम देखते हैं तो चंबल जो कि
मध्य प्रदेश और राजस्थान में फ्लो करती है। और चंबल नदी के किनारे स्थित है ग्वालियर और कोटा। कोटा इम्पोर्टेंट सिटी है जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम देखते हैं तो गोमती नदी जो कि गोमत ताल से निकल कर आती है, यह भी यूपी में फ्लो करती है। और गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर में से एक है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। तो लखनऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो सरयू नदी उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। सरयू नदी को ही घाघरा के नाम से जाना जाता है और इसके किनारे स्थित अयोध्या यानी राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं अगर हम दोस्तों तो साबरमती गुजरात में फ्लो करती है। यह भी गांधी जी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही बसे हुए हैं शहर हैं। तो यह दोनों नगर साबरमती के किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद और गांधीनगर। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो वैगई नदी जो कि तमिलनाडु में फ्लो करती है और वैगई के किनारे बसा हुआ है मदुरई जो है बसा हुआ है वैगई के किनारे। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में फ्लो करती है और ब्राह्मणी के किनारे बसा हुआ है राउरकेला ब्राह्मणी के किनारे स्थित है, राउरकेला ब्राह्मणी। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो राप्ती नदी जो कि उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है और इसके किनारे बसा हुआ शहर है गोरखपुर। हिंडन नदी वह भी उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है और इसके किनारे बसा हुआ शहर है गोरखपुर गाजियाबाद। तो राप्ती में गोरखपुर, हिंडन में गाजियाबाद। और अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों तो वृषभवती के किनारे स्थित है बेंगलोर शहर वृषभवती के किनारे स्थित है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वृषभवती के किनारे बसा है बेंगलोर। पेन्नार नदी के किनारे बसा हुआ है नेल्लोर शहर जो है पेन्नार नदी के किनारे बसा है जो कि केरल में। मीना झील के बारे में आपको बता दूं, यह भी केरल में फ्लो करती है और इसके किनारे बसा हुआ शहर है कोट्टायम मीना झील के किनारे बसा हुआ है। आगे अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों तो मांडवी नदी जो कि गोवा में फ्लो करती है और इसके किनारे बसा है गोवा का कैपिटल पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर हम देख लें आगे तो सतलुज जो कि इंदस यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इसके किनारे स्थित है शहर लुधियाना सतलज के किनारे स्थित है। उसके आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो झेलम नदी जो कि इंदस यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। इसके किनारे भी बसा हुआ शहर है सुंदर सा श्रीनगर शहर। तो ये सारे क्वेश्चन सारे आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको अपडेट्स चाहिए सारे आने वाले वीडियोस के तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।